हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंटरनेशनल सेकेंडरी साइंस फॉर ग्रेड 8 का आज हम 1.4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। विल्डेबीस्ट के एक बहुत बड़े रेवड़ को देखें। इनमें से लाखों जानवर हर साल पूरे अफ्रीका में हिजरत करते हैं। हर एक को अपने वालिदैन से जीन्स का एक मुख्तलिफ मजमूआ मिलता है, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स मिलता है। कुछ की टांगें थोड़ी लंबी होती हैं, दूसरों के दिल मजबूत या बड़े अज़लात या बेहतर दांत या मुख्तलिफ निशानात होते हैं। बड़े सींग हो सकते हैं, बेहतर बीनाई भी हो सकती है। इनमें से कुछ फीमेल्स ज़्यादा दूध पैदा करेंगी। क्या इस वेरिएशन से कोई फ़र्क पड़ता है? एडॉप्टेशन। जानदार बहुत सी औलादें पैदा करते हैं। अनार में बीज या घोंसले में परिंदों के बच्चों के बारे में सोचें। इनमें ज़्यादातर औलाद ज़िंदा नहीं रहती। कौन से जानदारों पर क्या फ़र्क पड़ता है और कौन से मर जाते हैं? जवाब है एडॉप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हयातियात अपने माहौल के मुताबिक बेहतरीन खुसूसियात के साथ ज़िंदा रहते हैं और दोबारा पैदा करते हैं। मुफीद खुसूसियात को अपनी औलाद में मुंतकिल करते हैं। वाइल्ड बीस्ट के बारे में दोबारा सोचिए। सबसे लंबी टांगें, मजबूत दिल और पट्ठे या बेहतरीन बिनाई वाले जानवर भूखे शेरों या हाइनास के खाने से बच जाते हैं। जो फीमेल ज़्यादा दूध देती हैं उनके बछड़ों के ज़िंदा रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस अमल में कई मराहिल हैं। हर एक को अपने वालिदैन से जेनेटिक वेरिएशन विरासत में मिलता है और वो अपनी तरह के दीगर अरकान से मुख्तलिफ होता है। खुसूसियात के हामिल अफराद जो उन्हें फ़ायदा देते हैं उनके ज़िंदा रहने का ज़्यादा इम्कान है। कामयाब अपनी मुफीद खुसूसियात को दोबारा पैदा करने और पास ऑन करने के लिए काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। इस अमल को कई बार दोहराया जाता है जब तक आबादी में ये खुसूसियात ज़्यादा आम ना हो जाएं। एक तवील अरसे के दौरान ये एक नई किस्म की तरक्की का बाइस बन सकता है। ये अमल में कुदरती इंतखाब है। इसे बाज़ औक़ात सॉइल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। द डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएशन एंड एडॉप्टेशन। वेरिएशन एक ही नौ के अफराद के दरमियान फ़र्क है। जैसे कि आपने देखा, ये जेनेटिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एडॉप्टेशंस ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी जानदार को ज़िंदा रहने देती हैं। पेज नंबर 9 पर आ जाते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस के रिज़ल्ट में मुख्तलिफ एडॉप्टेशंस हैं। ये एडॉप्टेशंस जो किसी ख़ास माहौल में बेहतरीन काम करती हैं वो हैं जिनका इंतखाब किया जाता है। अगर माहौल बदल जाता है, मिसाल के तौर पे अगर माहौल गर्म है या गीला हो जाता है तो मवाफ़क़तें भी बदल जाएंगी जिनके लिए मुंतखब किया गया है, यानी कि एडॉप्टेशंस। नेचुरल सिलेक्शंस अफराद को नहीं बदलता। नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में पूरी आबादी या अनवा भी बदल जाती हैं। पफिन्स के बारे में सोचें। सबसे ज़्यादा चमकदार रंगों वाले परिंदे अपने साथी को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। सबसे बड़ी चोंच वाले पफिन अपनी औलाद को खाना खिलाने के लिए ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं, इसलिए उनके ज़िंदा रहने का ज़्यादा इम्कान होता है। आखिरकार आबादी में ज़्यादातर पफिन्स की चोंचें बड़ी होंगी या चमकदार रंग, जब तक माहौल तब्दील नहीं होता। नीचे आपको एक चार्ट बना के मिसालें दिखाई गई हैं। एक तरफ ऑर्गेनिज़म्स हैं, दूसरी तरफ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। पहला जो है उसमें है चूहे। चूहों की आबादी में नेचुरल वेरिएशन का मतलब है कि कुछ चूहों को एक जीन विरासत में मिलता है
جو انہیں چوہے کے زہر وارفرین کے خلاف مزاحم بناتا ہے۔ جب بھی وارفرین کا استعمال کیا جاتا ہے تو صرف مزاحمت کرنے والے چوہے ہی زندہ رہتے ہیں اور افزائش نسل کرتے ہیں۔ کچھ چوہوں کی آبادی میں تمام چوہے زہر کے خلاف مزاحم کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ چوہے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر زہر اثر نہیں کرتا، اس لیے وہ زندہ رہ پاتے ہیں اور اپنی آبادی کو بڑھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن کچھ پر زہر اثر کر جاتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے پچر پلانٹس۔ سیورل ویریشنز الاؤ کرتی ہیں ان گڑوں کے پودوں کے آباء و اجداد کو پانی جمع کرنے، کیڑوں کو پھنسانے اور ڈائجسٹڈ باڈیز کو استعمال کرنے کی۔ اس نے انہیں معدنی ناقص ماحولیاتی نظاموں میں بھی ایک بڑا فائدہ دیا جہاں وہ پائے جاتے ہیں۔ اب تمام پودوں کو اسی طرح کیڑوں کے شکار سے نائٹریٹ ملتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے لیزرڈ، چھپکلی۔ ویریشنز جو اس چھپکلی کو اس کے ماحول جیسا رنگ بناتا ہے وہ شکاریوں کے لیے تلاش کرنا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ کیا آپ اسے پہلی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بقا کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں اس نوع کی چھپکلی اب تمام پتے اس کے لیے سبز ہیں۔ ایڈاپٹیشن افراد کے درمیان ویریشن کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے حیاتیات زندہ رہنے کے لیے بہترین موافقت کرتے ہیں، جو زندہ رہتے ہیں اور دوبارہ پیدا کرتے ہیں، اپنی اولاد کو فائدہ مند خصوصیات منتقل کرتے ہیں۔ زندہ جاندار بہت سی اولاد پیدا کرتے ہیں جن میں سے اکثر زندہ نہیں رہتے۔ کچھ اولاد میں ایسے جین ہوتے ہیں جو انہیں یوزفل ایڈاپٹیشن دیتے ہیں جو ان کے زندہ رہنے اور کامیابی سے دوبارہ پیدا ہونے کے امکانات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جینز اور ان سے پیدا ہونے والی ویریشنز آبادی میں عام ہو جائیں، ایک طویل عرصے کے دوران ایک نئی نوع تیار ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا 1.4 چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔